जब से मनीष कश्यप का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा वाला वीडियो वायरल हुआ है, तब से मनीष कश्यप के जो विरोधिया सब है ना, अपन पिछुअत्ती ले करके इधर उधर भाग रहा है। कहला कि उसके पिछुअत्ती में मिर्चाई लग गया है। मनीष कश्यप के विरोधिया सब सोच रहा है कि जो मनीष कश्यप को पुलिस पहली बार पकड़ी थी, वैसे पकड़ी तो नहीं थी, मनीष कश्यप तो मर्द का बच्चा है ना, वो खुद आत्मसमर्पण किया था। तो जब पुलिस की गिरफ्त में मनीष कश्यप आया था, उस दिन तो वो रो रहा था, आज ये मुस्कुरा क्यों रहा है? यही सोच सोच के मनीष कश्यप के विरोधिया सबकी पिछुअत्ती पर आयल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मनीष कश्यप का मुस्कुराता हुआ चेहरा वाला वीडियो वायरल हुआ है, दरअसल ये वीडियो 12 सितंबर की है, जब मनीष कश्यप पटना के सिविल कोर्ट में आए थे। हर 14-15 दिन पर आपको पता होगा कि कोर्ट का नियम होता है कि किसी भी कैदी को उसको पेश करना होता है 14-15 दिनों पर पटना के सिविल कोर्ट में, और यही हुआ 12 सितंबर को। दरअसल 12 सितंबर को तो कुछ अलग कांड हो गया। बताते हैं क्या कांड हुआ है। ऐसे तो हर बार कांड होता है, जब मनीष कश्यप सिविल कोर्ट पहुंचते हैं एगो नया कांड होते रहता है। फिर वो एगो कांड हो गया, बताते हैं आपको वो कांड क्या हुआ है। दरअसल जैसे ही 12 सितंबर को, एक और चीज, मनीष कश्यप को जान का खतरा है, ये बात खुद मनीष कश्यप ने जज से बोला है। क्या बोला है, कैसे बोला है, कैसे मनीष कश्यप को जान का खतरा है, ये हम आपको अंत में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा बता दे कि 12 सितंबर को क्या कांड हुआ था। दरअसल कि जैसे ही मनीष कश्यप पहुंचते हैं पटना के सिविल कोर्ट में, तो बस में बैठे हुए थे, वही बस में जिससे कैदी लोग को लाया जाता है, तो बैठे हुए थे ऐसे। वैसे ही पुलिसवा सब देखता है बाहर, जानते हैं का, कि मनीष कश्यप से मिलेला एक बूढ़ा, बच्चा, औरत, जितना मनीष कश्यप का समर्थक है ना, सब भीड़ लगा दिया। ले बलैया, जितना दूर के आदमी है सब सोच में पड़ गया कि आखिर कौन आ रहा है भाई, जो इतना भीड़ लग गया। जब उनको पता चला कि मनीष कश्यप को देखने के लिए भीड़ जुट गया है, तो वो लोग भी शौक, आश्चर्य कि रे मनीष कश्यप कथी है रे, जेकरा देखेला मतलब इतना भीड़ लग जा रहा है। फिर क्या हुआ पता है, मनीष कश्यप खुद, पुलिस बोला मनीष कश्यप को जाके कि देखिए ना मनीष कश्यप जी, आपको देखने के लिए इतना ना भीड़ आ गया है कि आपको कोर्ट में पेश करना संभव नहीं है। तो मनीष कश्यप बोलते हैं, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इनको साइड करा देता हूं। पुलिस वाला भी सोच में पड़ गया कि आखिर मनीष कश्यप को देखने के लिए इतना भीड़ काहे बार चला आता है, और ये एक बार नहीं होता है, हर बार होता है। जैसे ही मनीष कश्यप सिविल कोर्ट में पेश होने के लिए आते हैं, मनीष कश्यप को देखने के लिए पूरा भीड़ उमड़ पड़ता है। तो यही हुआ। फिर 12 सितंबर को इतना ना भीड़ हो गया कि पुलिसवा सब बोलने लगा कि मनीष कश्यप को ऐसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। तब पुलिस जो है मनीष कश्यप को बोलता है कि देखिए ना, इस भीड़ को साइड करा दीजिए ना। तब मनीष कश्यप निकलते हैं ऐसे बाहर और बोलते हैं, हे मेरे जनता, हे भैया, चाचा, माता, बहन, अभी मुझे कोर्ट में पेश होने जाना है, कृपया मुझे रास्ता दीजिए, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए। जब मनीष कश्यप ये बोलते हैं, तब जा करके जितने भी भीड़ थी, जितने भी चाचा, हमारे माता बहन, जितने भी हमारे भाई बंधु थे, वो पीछे हट जाते हैं। और तब मनीष कश्यप को पुलिस अंदर ले जाती है। लेकिन हुआ यूं कि पुलिस भी वहां एगो दूगो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप का समर्थक न इतना था कि वही बोला कि मनीष भैया, हम ही आपको कोर्ट में ले चलते हैं, पुलिस की आवश्यकता नहीं है। तो पुलिस जो है एगो दूगो दिखाई दे रहा होगा आपको, और मनीष कश्यप को इस तरीके से कोर्ट के अंदर ले जाया गया। पता है आज मनीष कश्यप का क्या सुनवाई हुआ, बताते हैं। दरअसल मनीष कश्यप ने पिटीशन डाला था कि उनकी जान को खतरा है। सोचिए, जान को खतरा नहीं होगा, जे मनीष कश्यप का दुश्मन है, कौन है पता है ना, जे है। तो आप जानते हैं, बार काहे पूछते हैं, जो मनीष कश्यप का दुश्मनवा है वो है, वो तो चाहता है कि मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से रास्ता से हटा दिया जाए। तो प्रयास करेगा ना, कुछ भी कर सकता है भाई, प्यार में और जंग में सब जायज है। तो इसीलिए कल जो पेशी हुआ उसमें कोर्ट नहीं, अभी ये वाला बात थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, क्योंकि मुझे और कुछ आपको बताना है। दरअसल मनीष कश्यप मुस्कुरा क्यों रहे थे, ये बताइए आप, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आखिर मनीष कश्यप मुस्कुरा क्यों रहे थे? मुस्कुराता हुआ देख के विरोधिया सबके तब फटा पड़ा मालूम है, लेकिन पता है मनीष कश्यप मुस्कुरा क्यों रहे हैं?
बताते हैं हम। दरअसल मनीष कश्यप कभी सोचे नहीं थे कि उनके लिए इतना लोग पागल हो जाएगा। मनीष कश्यप अंदर ही अंदर, भले मनीष कश्यप जेल में बंद है, लेकिन वो समझ गया कि हमारे पीछे पूरा बिहार है, हमारे साथ पूरे बिहार की युवा है, और जब तक हमारे साथ पूरा बिहार है, जब तक हमारे साथ बिहार की युवा है, हम बिहार को बदलेंगे जरूर। और इसीलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक और बात, एक और कारण है जिस वजह से मनीष कश्यप मुस्कुरा रहे हैं। पता है क्या? हम बताते हैं। एक तरफ जहां मनीष कश्यप की रिहाई की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की विदाई की बात चल रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जरा वो भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जी को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होना है गुजरात में, जहां पर उनका मानहानि का एगो केस ठोका गया था, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। उस पे सुनवाई होगा, सबूत भी इकट्ठा हो चुका है, यानी कि, और लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी उनका नाम है। और लालू प्रसाद यादव जी जो है, सीबीआई और ईडी जो है, उनका भी जमानत जब्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया था। मतलब मिला जुला कर बात समझिए कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जेल में भेजने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, और दूसरी तरफ हमारे और आपके प्यारे बिहार का लाल मर्द का बच्चा, फौजी का बेटा, हिंदू पुत्र मनीष कश्यप का रिहाई होने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक तरफ मनीष कश्यप की रिहाई की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की विदाई की बात हो रही है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 12 सितंबर को जब मनीष कश्यप कोर्ट में पेश हुए तो क्या क्या हुआ। दरअसल मनीष कश्यप जो है एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं। कोर्ट उनको बार बार 14 दिन पर बुलाती है और उनसे पूछती है कि आपको कोई परेशानी तो जेल में नहीं है, कहीं आपका तबीयत में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। वही रूटीन फॉलो करने के लिए 14 तारीख को बुलाया गया। लेकिन मनीष कश्यप ने एक पिटीशन दाखिल किया, बोला जज साहब को कि मैं एक पब्लिक फिगर हूं, मुझे इतने लोग जानते हैं और मेरे विरोधी भी कई सारे हैं, तो मुझे आम जनता की तरह उसी बस से नहीं लाया जाए, बल्कि मुझे एक अलग गाड़ी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मेरे जान को खतरा है। और इस पर सुनवाई होने ही वाला था, लेकिन जज साहब ने बोला कि इसको मैं आपके लिए नेक्स्ट डेट पर बहस करूंगा। आज मैं आपका रूटीन फॉलो किया हूं, आपके तबीयत का हालचाल ले लिया हूं, बस। कोर्ट के अंदर मनीष कश्यप को लेकर क्या बात हुई है सर? अभी बाहर आ रहे हैं, क्या हुआ? देखिए, आज उनका एक पिटीशन उन्होंने फाइल किया हुआ था कि उनको एक स्पेशल गाड़ी का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि उनको एक आम नागरिक की तरह नॉर्मल बस से जो लोग आते हैं कैदी, वहीं से उसी से लाया जा रहा है। तो एक तो ये पब्लिक फिगर हैं, जो भी पब्लिक फिगर होता है उनको स्पेशल गाड़ी की प्रोवाइड किया जाता है। उसका कारण ये है कि उनको जान को लेकर खतरा है, तो वो भी अपना प्रोविज़न उसमें लगाए हुए थे। तो उस पर आज सुनवाई हुई। जज साहब ने एपीओ से बोला कि आप इस पे रिजॉइंडर फाइल करिए, और एक डेट उन्होंने बढ़ा दिया कि नेक्स्ट डेट पे इस पे बहस हमसे। लग रहा है आप जैसा कि कहा कि जान पे खतरा है, ऐसा क्या हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप की जान पे खतरा है? सर क्या परिस्थितियां? देखिए, जो स्पेशल गाड़ी का डिमांड होता है तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, किस किस क्राइटेरिया में गाड़ी प्रोवाइड किया जाए, तो उसको लेके क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए ये बोला गया है। कोई जान पे अभी तक कोई खतरा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है। अंदेशा नहीं, जो अब उनको स्पेशल गाड़ी चाहिए तो जो जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया जाएगा तभी मिलेगा। तो पिटीशन में वो एक पॉइंट था। हाँ सर, हम जानना चाहेंगे, आज मनीष कश्यप की पेशी हुई और चेहरे पर जो स्माइल दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अब उनको भी लग रहा है कि अब जेल से बाहर आने का समय आ गया है, तो इस वजह से जितना दिन अब बीत रहा है उनको खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप की कैरियर चौपट हो गया, एनएसए लग गया, देशद्रोह हो गया, लेकिन आपको क्या लग रहा है उनको देखकर? क्या जोश जुनून? कोई ऐसा नहीं है, उनका जोश जुनून वैसे ही बरकरार है। और एनएसए लगने से किसी का पत्रकारिता नहीं चला जाता है और किसी का लाइफ नहीं खराब होता है। एनएसए ठीक है, लगा हुआ है, 1 साल तक वहाँ गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम रख सकती है, हो सकता है वो 6 महीने में ही बाहर आ जाए। तो क्या मनीष कश्यप कब तक बाहर आएंगे, क्योंकि दर्शक जानना चाहता है कि मनीष अब कब आ रहे हैं? देखिए, अभी तो लगभग 4.5 से 5 महीने के आसपास हुआ है उनको, उन पे एनएसए लगे हुए। 6 महीने कंप्लीट होगा, वहाँ की गवर्नमेंट अगर कारण बताती है क्यों 3 महीने तक और एक्सटेंड किया जाए। अगर कारण सफिशिएंट होगा तो एक्सटेंड होगा, नहीं सफिशिएंट होगा तो हो सकता है कि एनएसए 6 महीने में ही खत्म कर दिया जाए, और बाकी यहाँ के जितने केसेज है वहाँ पे बेल मिलने के बाद वो पूर्णतः रूप से बाहर आ जाएंगे। लगभग कब तक वापस आ सकता? मतलब अंदेशा लगाया जा सकता है 1.5 से 2 महीने तक। अब मैं आपको ये बताना
चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग या बहुत सारे मनीष कश्यप के समर्थक ये सोचते हैं कि मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद पत्रकारिता छोड़ देंगे और राजनीति को ज्वाइन करेंगे। क्या मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद राजनीति में चले जाएंगे या पत्रकारिता करेंगे? तो उसका जवाब मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, मनीष कश्यप जब जब जेल में आते हैं तब तब उनके टी शर्ट पर कुछ लिखा होता है। शायद आप लोग उसे देखते नहीं होंगे। गौर से देखिए, सिर्फ देखिए और पढ़िए, मत समझिए कि आखिर मनीष कश्यप कहना क्या चाह रहा है आप लोगों को। देखिए गौर से, मनीष कश्यप के टी शर्ट पर आगे भी कुछ लिखा होता है, पीछे भी कुछ लिखा होता है और जय हिंद भी लिखा होता है। मतलब मनीष कश्यप जान रहे हैं कि वो एक भगत सिंह है और उनको क्रांति लाना है। अगर हमारे बिहार से अंग्रेज जैसा नेताओं को भगाना है, हमारे बिहार को आजाद करना है, तो उनको भगत सिंह की तरह फांसी पर चढ़ना होगा। ये बात मनीष कश्यप को मालूम है। अब मैं बताता हूं कि क्या मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेंगे तो वो पत्रकारिता करेंगे या फिर वो राजनीति में चले जाएंगे। तो सुनिए, ये सब आप पर निर्भर करता है। अगर आप कहिएगा कि हे मनीष भैया आप हमारा मदद नेता बन के करिए, तो वो नेता बनेंगे, और अगर आप कहिएगा पत्रकारिता करते हुए कीजिए, तो वो करेंगे। क्योंकि मनीष कश्यप ने सिर्फ एक ही चीज ठाना है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है और बिहार को बदलना है और इन चोरवा नेताओं को इस राज्य से भगाना है। तो मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जिस दिन मनीष कश्यप बाहर आए उस दिन समर्थन दे दीजिएगा, क्योंकि मनीष कश्यप आप ही लोगों के लिए आज जेल में है। तो जो आप कहिएगा वो वही करेंगे। तो हो जाओ तैयार मेरे मनीष कश्यप के समर्थक मिठाई लेकर, क्योंकि आ रहा है बिहार का लाल मर्द का बच्चा, सन ऑफ बिहार, फौजी पुत्र, हिंदू पुत्र और सनातन धर्म का संरक्षक मनीष कश्यप जेल से बाहर जल्द। और हम बता चुके हैं कि मनीष कश्यप कब बाहर होंगे। बस 1 से 2 महीना इंतजार कीजिए, मैक्सिमम 3 महीना। अरे बस, और उनको सारा केस में बेल मिल चुका है दोस्तों। ईओयू का कुछ केस बचा हुआ है, बस रफा दफा होगा, क्लियर हो गया, बात खत्म। चलिए मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ कल। आप लोग तमाम हमारे मनीष कश्यप के समर्थक ऐसे ही मनीष कश्यप का समर्थन करते रहिए। कमेंट में मनीष कश्यप जिंदाबाद 5-5 को लिखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं कल नए अपडेट के साथ। मैं शौर्य द सैस क्रिएशन के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय हिंद।